हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में जो बताया था, डिफिनाइट इंटीग्रेशन चल रहा था, 12th लेवल का था। आज जो है थोड़ा सा जो है हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको देने जा रहे हैं, जो कि आपका इंजीनियरिंग लेवल का होगा तथा एनडीए में आपको जो है काम आएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। ठीक है, आज जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको कुछ बतलाते हैं। ओके, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने फार्मूला सब बतलाया था आप लोग को, डिफिनाइट इंटीग्रेशन का जनरल मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल का हमने प्रॉपर्टी बताया था। आज थोड़ा सा जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते हैं, है ना? तो शॉर्ट ट्रिक्स नंबर आपका जो पहला नंबर आपका जो है, यहाँ ध्यान देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स नंबर 1 ये आपका है। देखिए, यदि आपका कोई कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, पहला नंबर देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ a टू b फंक्शन ऑफ दिया हुआ है x, फंक्शन ऑफ x होल डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ x प्लस आपका होगा फंक्शन ऑफ a प्लस b और माइनस आपका क्या है x है, राइट? ये है i इंटू आपका दिया हुआ है dx। यदि आपको इसको सेटिस्फाइड करता है, देखिए पहला क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है प्लस अपर लिमिट दोनों का सम करके माइनस एक्स कर दिया गया है। यदि इसको सेटिस्फाइड करता है तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट यानी b माइनस a और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना? तो फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, यदि इस फॉर्म में आपका कोई भी इंटीग्रेशन आ जाता है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं b माइनस ए डिवाइड बाई 2, राइट? इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पर हम जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आपका शॉर्ट ट्रिक्स नंबर 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 5 to 6 शॉर्ट ट्रिक्स आपको आज बतलाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 आपका दिया हुआ है cos x अपॉन आपका दिया हुआ है sin x प्लस cos x i इंटू आपका क्या है dx। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे फंक्शन ऑफ x इजिकल टू क्या है cos x है, यहां पर फंक्शन ऑफ x इजिकल टू cos x है, यहां पर आपका क्या है cos पाई बाई 2 माइनस x, क्या हो जाएगा बेटा आपका sin x होगा, तो इस फॉर्म में आपको आ गया, है ना? तो इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें जो है इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे आपका अपर लिमिट कितना है आपका पाई बाई 2 है, तो ये आपका हो गया अपर लिमिट, ये आपका हो गया पाई बाई 2 और माइनस आपका लोअर लिमिट 0 है, होल डिवाइड बाई आपका 2 है, यानी कितना हो गया दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 हो गया। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर आपका जो है ध्यान देंगे, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 आपका है x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई आपका दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस आपको दिया हुआ है लॉग 36 माइनस 12x और प्लस आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू आपका दिया हुआ dx। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका जेई 2000 आपका जो है 15 में आया था। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर जो है क्या करें हम लोग, सीधे आप इसको एक लाइन और लिख दे, दैट इज इक्वल टू 2 to 4
2 to 4 x इंटू लॉग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये आपका दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस आपका होगा लॉग, ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू आपका कितना हो जाएगा dx होगा देखिए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इसको लेके चलेंगे इस फॉर्म में तो आपका कितना हो जाएगा, है ना। यदि आपका इसका डायरेक्ट आप वैल्यू दे देंगे तो यहां पर आपका 2 प्लस 4 यानी 6 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको लेके चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा देखिए। तो आपका यहां पर आपका जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लॉग एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। या इसको हम लोग क्या करें, सीधे आपका जो है 2 प्लस 4 माइनस एक्स, तो आपका सेम आपका जो है यहां पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो यानी कितना हो गया 2/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो 1 आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब यदि जनरल मेथड से इसको बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी पुट कर देंगे, इसके बाद लिमिट को चेंज करेंगे, इसके बाद वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। आइए शॉर्ट टिक्स नंबर आपका 2 है। यदि आपका कोई दिया हुआ हो इंटीग्रेशन, 2 नंबर आपका शॉर्ट टिक्स है, यदि कोई इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ हो 0 to पाई, ध्यान दीजिएगा 0 to पाई आपका दिया हुआ है साइन ax इंटू आपका होगा कॉस bx इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है, तो जनरल मेथड से हम लोग क्या करते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी पर एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद आपका जो भी वैल्यू आना होगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका शॉर्ट टिक्स कहता है कि यदि इसमें 2 चीज आपको चेक करना है ना, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया। पहला केस कहता है कि इफ दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका क्या हो 0 हो, है ना। ए माइनस बी, सॉरी एक मिनट है ना। आइए कहता है पहला आपका है इफ ए माइनस बी इज इवन, इज क्या हो इवन हो, जैसे आपका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, राइट। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका होगा दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस आपका क्या होगा, इफ ए माइनस बी इज ऑड, यदि आपका ऑड आ जाता है तो आपका कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू आपका होगा 2a अपॉन आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू आप दे दीजिए, आपका गेट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, कहता है कि इफ ए माइनस बी, यहां पर आप ध्यान देंगे ये आपका एक्स का कोफिशिएंट ए है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है बी है, ये आपका साइन में होना चाहिए, ये आपका कॉस में होना चाहिए। तो इसका यदि आपका a माइनस बी आपका इवन हो जाता है तो इंटीग्रेशन को कुछ नहीं करना है, सीधे आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। यदि आपका a माइनस बी आपका क्या आ गया ऑड आ गया, जिससे 1, 3, 5, 7 कुछ भी आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां की a क्या है साइन का x का कोफिशिएंट है, b क्या है कॉस के एंगल का x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टिक्स नंबर आपका 2 है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप विद इन सेकेंड आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई दिया हुआ है साइन 49x
49 इंटू एक्स इंटू कॉस दिया हुआ है 100 इंटू एक्स, आई इंटू आपका कितना हो गया dx, है ना, 100 एक्स इंटू dx। यहां पर देखेंगे a इज इक्वल टू आपका 49 है ना, b इज इक्वल टू कितना है 105 है। ठीक है, अब हम लोग को देखना a माइनस बी, यानी 105 में से 49 को आप घटा दीजिए, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 15 यानी 6 हो गया, ये आपका हो गया 9 माइनस 4 ये 56 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव भी आवे या पॉजिटिव आवे उससे हमको मतलब नहीं है। 56 आपका क्या हो गया, इवन हो गया, ये आपका क्या हो गया, इवन हो गया। तो हम लोग का शॉर्टिक्स क्या कहता है कि यदि a माइनस बी यदि आपका इवन हो तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लिया ऑड रहता तो हम लोग फार्मूला लगाते, लेकिन आपका यहां पर इवन आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन को आप क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पर देते हैं आप, तीसरा नंबर, है ना। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, एक और लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई दिया हुआ है sin 3x इंटू दिया हुआ है आपको cos 6x इंटू आपका हो जाएगा dx। ठीक है, यहां पर देखिए a इजिकल टू कितना बेटा आपका 3 है और b इजिकल टू कितना है आपका 6 है, तो a माइनस बी आपका कितना हो गया है, -3 हो गया, यानी 3 हो गया आपका। 3 क्या है आपका, ऑड है ना, ऑड है, तो ऑड में इंटीग्रेशन आपका क्या होता था आपका, देखिए 2a अपॉन कितना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए नोट कर लीजिए, ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। आइए, पहला को हमने मिटा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है ये क्या आ गया बेटा, आपका ऑड आ गया, तो ऑड में आपका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका हो गया, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 0 और डिवाइड बाई कितना हो गया, a स्क्वायर यानी 0 माइनस पाई स्क्वायर, यानी आंसर आपका क्या हो गया, ये भी 0 आ गया, क्योंकि आपका a बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट शॉर्टिक्स में। चलिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये कितना हो गया, 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस आपका दिया हुआ है 11 इंटू साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू आपका हो जाएगा dx, ये हो गया आपका, है ना। हम लोग क्या करें, cos स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर दें, है ना, दोनों को ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपका कितना हो गया, 0 टू पाई बाई 2। जनरल मेथड अभी बतला रहे हैं आप लोग को, है ना। cos x से डिवाइड कीजिए तो यहां भी डिवाइड करना होगा, तो ये आपका होगा sec स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई, ये कितना होगा 4 प्लस 11 इंटू tan स्क्वायर एक्स, है ना, आई इंटू कितना हो गया आपका dx। आप सीधे इसको पुट कर दीजिए, tan x इज इक्वल टू टी, पुट कर दें क्या, tan x इज इक्वल टू टी, tan x का dc आप जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका dt। ठीक है ना। अब आपका देखिए, इफ लिमिट को चेंज कर दे, x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 0, आपका होगा इफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन टी, आपका t आपका कितना हो जाए बेटा, आपका इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि tan पाई बाई 2 आपका कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट।
ये कितना हो गया आपका dt और डिवाइड बाई आपका हो गया 4 प्लस 11 इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब 11 को आप कॉमन ले लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/11 0 टू इंफिनिटी, ये आपका हो गया dt अपॉन आपका कितना होगा, देखिए ध्यान देंगे यहां पर 4/11 प्लस कितना होगा बेटा आपका टी स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/11 को आप यहां रखेंगे, सॉरी 1/11 है ना, इंटू आपका कितना हो गया dt अपॉन ये आपका 0 टू इनफाइनाइट हो गया, ये आपका हो गया कितना 2/√, स्क्वायर रूट दे दीजिए 11 का होल स्क्वायर, नहीं अब प्लस आपका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तब यहां पर देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/a इंटू आपका होगा tan इनवर्स x अपॉन a, है ना। ये फार्मूला हम लोग यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, इसको भी हटाइए, हाँ चलिए। तो यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 1/11, ये तो पहले से है, इंटू हो गया 1/a 1/2 अपॉन कितना हो गया √11, यही ना, इंटू आपका हो गया tan इनवर्स आपका हो गया t अपॉन कितना हो गया 2/√11, ये हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया 0 टू इन्फिनिटी, यानी आपका देखिए ये √, से इसको कट कर दें, ये रूट हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया 1/2 इंटू √11, राइट। इंटू देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये t के बदले आप क्या रखेंगे इन्फिनाइट रखेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा π/2, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यानी आपका आंसर कितना हो गया π/4 कितना हो जाएगा 11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, आइए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स पर, आपका ट्रिक नंबर 3 है ना। यदि आपका कोई भी हो, जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यदि आपका दिया हुआ कोई इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो, ठीक है, और आपका दिया हुआ साइन होल पावर nx इंटू dx, या इसी का आपका रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई है ना cos टू दी पावर nx आई इंटू कितना है आपका dx हो। यदि इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आपका हो, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, यदि आपका देखिए इवेन हो या ऑड हो, दो ही टर्म हो सकता है, n आपका या तो इवेन हो सकता है या n आपका क्या होगा ऑड होगा, राइट। यदि आपका ऑड होता है तो यदि आपका ऑड होगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपका इवेन होता है तो π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या होगा, जो ध्यान देंगे आप यहां पर, दैट इज इक्वल टू थोड़ा सा याद रखेंगे n-1, n माइनस आपका कितना होगा 3 है ना, n - so on है ना, जब तक आपका 0 नहीं आ जाए, होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा n हो जाएगा, n माइनस आपका 2 होगा, so on। यदि आपका ऑड होता है ना, इवेन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपका ऑड होगा तो हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखेंगे, n-1, n-3, n-5, n-7 so on। इसमें आपका इवेन होगा n-2, n-4, n-6 so on, यानी 0 से पहले तक हमको ले आना है। यदि आपका n का वैल्यू आपका इवेन होगा है ना, तो इफ n इज इक्वल टू इवेन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
यदि आपका n इज इक्वल टू आपका क्या हो, ऑड हो जाए, तो इसको हम लोग हटा के इसके जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यही आपका मेथड आपका शॉर्ट ट्रिक्स कहता है। डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, ये आपका जो था 0 टू पाई बाई 2 है, सॉरी, ये आपका कितना है 0 टू पाई बाई 2, यानी दिया हुआ 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ है साइन टू दी पावर 4x, साइन टू दी पावर 4x इंटू dx। अब देखिए जनरल मेथड से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। साइन 4x को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, है ना। और साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपका ये जो मेथड है आपका, है ना, यदि n आपका क्या है बेटा, यहां पर आपका इवन है, तो यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, यानी आपका 4 माइनस 1 इंटू आपका कितना होगा 4 माइनस 3, है ना। इसके बाद आपका निगेटिव हो जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। यहां पर आपका कितना हो गया 4 हो गया, 4 माइनस आपका 2 हो गया, फिर आप यदि 4 लेंगे तो आपका 0 होगा, इंटू आप कर दीजिए पाई बाई 2, है ना, क्योंकि आपका क्या है n इवन है। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू आपका हो गया पाई अपॉन 2, है ना। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 पाई होल डिवाइड बाई 16, है ना। ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो इस मेथड से आप जो है जल्दी बना सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स नंबर आपका 4 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स नंबर 4 कहता है यदि आपका कोई भी इंटीग्रेशन आपका a टू b हो, लोअर लिमिट a हो, अपर लिमिट आपका b हो, स्क्वायर रूट ऑफ, यदि इस फॉर्म में हो x माइनस ए होल डिवाइड बाई आपका दिया हुआ है b माइनस एक्स आई इंटू क्या हो dx। b का मतलब समझ ही रहे होंगे, अपर लिमिट, a आपका लोअर लिमिट है, b यहां पर क्या है। तो इस टाइप का यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इतना बराबर आप लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू अपर लिमिट क्या है b माइनस आपका हो जाएगा लोअर लिमिट a। इसको नोट कर लीजिए, है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बराबर बोर्ड में भी आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है, एनडीए में भी आता है। ठीक है, देखिए जनरल मेथड जिनका बोर्ड है वो तो इसका यूज नहीं करेंगे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सीधे आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या x इज इक्वल टू सीधे आप क्या पुट करेंगे कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो उससे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, उससे आपका आ जाएगा, है ना। तो इससे या x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, उससे आपको वैल्यू आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपका इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आपका जो है, यदि आपका यहां पर आपका लोअर लिमिट हो और यहां पर आपका क्या हो अपर लिमिट हो, और इंटीग्रेशन आपका क्या हो a टू आपका b दिया हुआ हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे पाई बाई 2 इंटू बी माइनस ए आप याद रखिए। ठीक है, चलिए जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन आपको अभी दे रहे हैं, जैसे आपको आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू आपका क्या है dx। ठीक है, आपका बंद हो जाएगा क्वेश्चन। आप यदि x इजिकल टू कॉस थीटा पुट कर दें या इतना बार आप टी स्क्वायर पुट कर दें, मेथड आप जानते हैं, जनरल मेथड से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आपका शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहता है पाई बाई 2 इंटू बी माइनस ए। यहां पर ध्यान देंगे ए के स्थान पर आपका क्या है 1 है
आपका लोअर लिमिट है, आपका b के स्थान पर आपका 3 है, देखिए आपका अपर लिमिट है, यानी हमारा ये सेटिस्फाइड कर रहा है आपका। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इसको लिख दें, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू अपर लिमिट कितना है 3 माइनस 1 है ना, यानी आपका हो गया कितना पाई अपॉन 2 इंटू आपका 2 हो गया, 2 से 2 को कट कर दीजिए, आपका आंसर जो आ गया पाई आ गया। यही आपका जो है आंसर हो गया, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और दे रहे हैं हम, आइए। सेकेंड नंबर, यदि आपका हो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है x प्लस 1 और डिवाइड बाई आपका है 1 माइनस एक्स आई इंटू आपका है dx, इंटू क्या है dx है, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका लोअर लिमिट कितना -1 है ना यहाँ पर, यहाँ x माइनस 1 आप लिख सकते हैं, इसको x माइनस -1 लिख सकते हैं ना। अपर लिमिट कितना है आपका 1 है, यहाँ पर आपका अपर लिमिट यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस पर हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 आई इंटू कितना हो गया b माइनस c, तो यानी कितना होगा 1 प्लस 1 है ना, यानी आपका आंसर कितना हो गया पाई। बस एक लाइन का आंसर सबका हो जाएगा। शॉर्ट टिक्स आपका अच्छा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, आपका बन सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, यदि आपका शॉर्ट टिक्स नंबर 4 या 5 आप लोग देख लेंगे क्या है ना, यदि कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो a टू b स्क्वायर रूट ऑफ कितना दिया हुआ है x माइनस ए इंटू आपका दिया हुआ x माइनस बी इंटू आपका दिया हुआ dx। ध्यान दीजिएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू dx, तो आपका डायरेक्ट इसका आपका लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पाई अपॉन 8 इंटू आपका हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया पाई अपॉन 8 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे मेथड है इसका, देखिए इसको हम लोग क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, होल स्क्वायर के रूप में ले आवे, तो आपका कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस पर भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। चलिए इस पर एक जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा है, आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू आपका है x माइनस 7 इंटू आपका क्या है dx, यही है आपका। ठीक है, पहले इसको हम लोग जनरल मेथड से बनाते हैं। जनरल मेथड क्या कहता है आपका, ध्यान देंगे, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका कितना होगा 2x माइनस आपका होगा 7x, है ना, और प्लस आपका हो गया 14, राइट, इंटू आपका क्या होगा dx। यानी इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आपका होगा 9x और प्लस कितना हो जाएगा 14 इंटू कितना हो गया आपका dx। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं। आइए, फार्मूला तो याद ही हो गया होगा आप लोग को, चलिए यहां तक मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटाइए। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 to 7, राइट। इसको आप होल स्क्वायर के रूप में बना दें। ये देखिए जनरल मेथड है 12th बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आपका होगा 2 इंटू एक्स इंटू कितना है 9, तो 9/2 हो जाएगा।
अब प्लस आपका कितना होगा, बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी 9/2 का होल स्क्वायर। जितना आप ऐड करेंगे आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। ये आपका हो गया होल स्क्वायर। अब पहले से आपका क्या है, प्लस आपका 14 है, इंटू कितना हो गया बेटा आपका dx। समझ में आ गया होगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया आपका x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका देखिए आपका होगा माइनस 81/4 और प्लस आपका कितना दिया हुआ है 14, आई इंटू कितना हो गया dx। अब ये देखिए आपका यदि माइनस आप कॉमन लेंगे तो कितना होगा 81 माइनस 56, यही होगा ना। चलिए तो आपका कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 25 आ गया, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्लियर है। आइए अब यहां पर ध्यान देंगे, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, निगेटिव होगा क्योंकि 81, आइए माइनस कॉमन लेंगे तो आपका कितना होगा 25, है ना, यानी माइनस आपका हो गया 25, मतलब 5/2 का होल स्क्वायर होगा, और इंटू आपका क्या हो गया dx, ठीक है ना, क्योंकि 81 में से आप 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। अब देखिए ये फॉर्म में आ गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, है ना। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना, x, तो x के स्थान पर क्या x माइनस 9/2, राइट, इंटू आपका अंडर रूट हो जाएगा, कितना होगा x माइनस 9/2, ये आपका होल स्क्वायर होगा, माइनस आपका हो गया 25/4, राइट, प्लस आपका होगा a स्क्वायर बाई 2, यानी कितना होगा 25/8 हो जाएगा, 25/8, 4 इंटू 2, इंटू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x अपॉन ए, तो x माइनस 9/2 और डिवाइड बाई कितना होगा 5/2, ये 5 है, ध्यान दीजिए, है ना, ये आपका हो जाएगा। और लिमिट आपका जो दिया हुआ है वो लिमिट सब में आप लगाएंगे कितना 2 to आपका जो होगा 7 होगा, राइट, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये लिमिट आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग लगा देंगे, गेट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व आप करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आपको आ जाएगा 25π/8, इसको सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 25π/ कितना होगा 8 हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आ गया होगा सभी लोग को। चलिए अब इसी को हम जो है थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में बताते हैं, है ना। जैसे आपका इंटीग्रेशन, आपका सेम क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 आपका कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, आपका दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू दिया हुआ है आपका कितना 7 माइनस एक्स, इंटू कितना हो गया बेटा आपका dx, यही आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। हमारा फार्मूला क्या होता था, दैट इज इक्वल टू π/8, हम लोग लिख देते हैं π/8, इंटू आपका हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आपका हो गया 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका देखिए तो π/8 इंटू आपका हो गया 25, है ना, यानी आपका आंसर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 25π/8 आपका 8 हो गया। तो आप देखिए बनाने में हमको कितना टाइम लगा, ऐसे आप जो है विद इन सेकेंड आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये इसका फायदा आपको जो है मेंस के लिए प्लस आपका किसके लिए एनडीए के लिए आपका उठा सकते हैं इससे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और दे रहे हैं आपको, लिखिए जैसे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 4, ये मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको सेकेंड मान लीजिए, है ना। चलिए इस टाइप का यदि दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 4
-3 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है x + 3। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है ना। x + 3 इंटू आपका है 4 - x इंटू आपका दिया हुआ है dx। देखिए आपने जनरल मेथड को बनाने में आपको कितना टाइम लगा। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसके बाद स्क्वायर रूट के रूप में, स्क्वायर होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे। इसके बाद आपका x² - a² या a² - x² या a² + x², कोई तीनों फॉर्म में एक फॉर्म आपको आ जाएगा। उसका फॉर्मूला देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका आ जाएगा। लेकिन इसको बनाने में आपको कम से कम जो है 3 से 4 मिनट लग सकता है। जबकि यहां पर देखिए आपका लोअर लिमिट क्या है बेटा, आपका -3 है, अपर लिमिट आपका 4 है। इसको आप लिख सकते हैं x - -3, है ना, यानी x - a और b - x हो जाएगा ना। तो उसी फॉर्म में जो हमने बताया था उसी फॉर्म में है। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, π/8 इंटू कितना होगा, अपर लिमिट कितना है 4 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो गया 3 हो गया, और ये होल स्क्वायर हो गया, है ना। यानी आपका हो गया π/8 इंटू कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं 49 पाई और होल डिवाइड बाई कितना हो गया 8 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो थोड़ा समय आपका बहुत कम लगेगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आपका जो है बहुत उपयोगी है आपका मेंस के लिए, प्लस आपका किसके लिए, एनडीए के लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बल्कि 12th में भी यदि आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये फायदा होगा, है ना। 5-6 आपका ऑप्शन भी आ सकता है, तो उसमें भी आप ये मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, आपका जो हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन लिख देते हैं इसका, इस टाइप का, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, कितना होगा। देखिए जनरली हम लोग जो लेके चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, x का जो भी वैल्यू 0 और 4 के बीच में आता है उसको हम लोग लेके चलते हैं, है ना। जैसे 1 से लेके आपका जनरल मेथड आपका क्या है, ये आपका होगा 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, है ना। फिर आपका होगा प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको हटा दीजिए, है ना, इसको भी हटाइए। चलिए तो यानी आपका हो गया प्लस, आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx होगा, प्लस आप इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा 2 to 3, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका x है इंटू आपका dx है, प्लस आपका होगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 4, ये आपका हो जाएगा x इंटू dx, है ना। इतना आप करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका कितना होगा 1 0 आपका, ये तो आपका क्या होगा 1 रखेंगे तो आपका लेस देन 1 आपका 0 हो जाएगा, है ना। टोटल को आप रखेंगे वैल्यू तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखिए, ये आपका 0 to 1 आपका ये 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर कितना होगा 0 आपका होगा, प्लस आपका 1 होगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 2 होगा, प्लस इसमें आपका कितना होगा 3 होगा, क्योंकि आपका क्या है 3 to 4 है, 3 to 4 है, तो इसमें आपका 4 से कम वैल्यू कितना होगा 3 होगा, इसमें आपका कितना होगा 2 होगा, इसमें आपका 1 होगा, इसमें 0 होगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया आपका 5 + 1 यानी 6 आंसर आपका हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो 0 से हम लोग इसको पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका जो है ट्रिक पर। ट्रिक नंबर आपका 6 होगा, शॉर्ट ट्रिक नंबर 6, राइट। आइए कहता है यदि आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, यदि कोई इंटीग्रेशन हो 0 to π/a, 0 to π/a, लॉग आपका दिया हुआ है, लॉग
ax/2 आई इंटू आपका dx हो। यदि इस फॉर्म में कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन ए आई इंटू कितना होगा log 1/2, पाई अपॉन ए इंटू log 1/2। लॉग का फॉर्म बहुत सा क्वेश्चन आता है आपका इंटीग्रेशन में, है ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसी पर, आपका पहला क्वेश्चन, यदि आपका हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4, ठीक है, आपका दिया हुआ है log sin 2 थीटा, sin 2 थीटा आई इंटू दिया हुआ है d थीटा, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहां पर क्या है, पाई अपॉन, एक मिनट, पाई अपॉन ए था ना, यहां पर देखिए ये क्या था, पाई अपॉन ए log ax/2 dx, तब कितना हो जाता था, पाई अपॉन ए log 1/2। ध्यान दे रहे हैं, ये आपका बाई में आपका ए है, तो ए के स्थान पर यहां पर कितना बेटा आपका 4 है, तो इसको एक लाइन और लिख दीजिए तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, 0 to π/4, राइट, लॉग ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं sin 4/2 इंटू थीटा, वी कैन राइट, इंटू आपका कितना हो जाएगा डी थीटा। तो देखिए आपका उसी फॉर्म में आ गया log ax/2 के रूप में, है ना, क्योंकि a इक्वल टू आपका कितना है 4 है, तो ये क्या हो गया sin 4/2 इंटू थीटा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, एक जगह पर कितना था आपका 4 है, तो ये आप π/4 इंटू लॉग लिख दीजिए 1/2, है ना, या इसको ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, माइनस आपका होगा π/4 इंटू आपका क्या हो जाएगा log 2, है ना, ये भी आंसर आपका हो सकता है। चलिए, तो इसको बनाने में आपको जो है समय लगेगा, लेकिन इसके द्वारा आपका विद इन सेकेंड इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये सब ट्रिक्स आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए, इस पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपका, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6, 0 to π/6, ठीक है, log sin 3 थीटा, log sin 3 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। लॉग पर ही आपका क्वेश्चन आता है बराबर, है ना, और जो कि इसमें टाइम टेकन है, यदि आप बनाना शुरू करेंगे तो आपका टाइम टेकन होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे 3 थीटा बराबर कुछ मान लेंगे जनरल मेथड, है ना, लेकिन यहां पर आप देखिए ए इज इक्वल टू आपका क्या है, आपका 6 है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 इंटू आपका होगा log साइन कितना होगा 6/2 आई इंटू थीटा, ये भी लिख सकते हैं आप, आई इंटू कितना हो गया डी थीटा। आपका जो देखिए जो शॉर्ट ट्रिक्स था a/2 के फॉर्म में आ गया, ठीक है, और इतना बराबर हम लोग क्या लिखते थे, दैट इज इक्वल टू π/4 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ए ना, हाँ, ये आपका हो गया पाई अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू π/6 हो गया, और इंटू आपका हो गया log 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यदि बनाना चाहते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -π/2 आई इंटू log 2 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, सॉरी π/6, ये कितना होगा π/6 इंटू log 2, दोनों आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। तो देखिए आपका कितना इजी हो गया, जो कि आप विद इन सेकेंड में आपको कोई भी क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा मेथड को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है 0 to π/4, 0 to π/4 log दिया हुआ है आपका 1 + tan x, 1 +
tan x आई इंटू आपका दिया हुआ है dx, है ना। चलिए इसका भी थोड़ा सा हम जो है आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं क्या करेंगे, sin x को tan x को sin बाई cos में एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका बन जाएगा, जो कि आप जनरल मेथड हम लोग जानते हैं, है ना। इसमें आपका जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान देंगे एक शॉर्ट ट्रिक, यदि आपका दिया हुआ कोई इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4a हो, 0 टू पाई अपॉन 4a, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 0 टू पाई अपॉन कितना है 4a, 4a, और आपका दिया हुआ है log 1 प्लस tan ax इंटू आपका dx हो, कोई भी इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, यदि इस फॉर्म में हो 0 टू पाई अपॉन 4a log 1 प्लस tan ax इंटू dx हो, तो आपका डायरेक्ट आप याद रखिए दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 8a, 8a ये है आपका 8a, चलिए इसको हटा देते हैं, पाई अपॉन 8a, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा log 2, इंटू आपका क्या होगा log 2, ठीक है, इसको याद रखेंगे, आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका इजी से बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। जैसे अब यहां पर आइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 4, a के स्थान पर आपका नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, यहां भी देखिए आपका ax नहीं है तो a इंटू 1 इंटू एक्स है, यानी आपका इस फॉर्म में ये आपका है, तो इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 8a, तो 8 इंटू आपका 1 हो गया, है ना, आई इंटू कितना हो गया बेटा आपका log 2, है ना, यानी आंसर आपका क्या हो गया पाई अपॉन 8 आई इंटू आपका कितना हो गया log 2, तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम जो है जनरल आपका कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपका 12th बोर्ड का होगा, जो कि आपके लिए 12th बोर्ड के लिए उपयोगी होगा, राइट। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 12th बोर्ड के लिए, अब हम चल रहे हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 आपका दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, होल डिवाइड बाई आपका 1 प्लस साइन 4x पावर 4 दिया हुआ है इंटू dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है पाई बाई 2, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है पाई बाई 4, है ना, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है पाई बाई 6, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है पाई अपॉन 8। ध्यान देंगे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 12th बोर्ड के लिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन आप नहीं भी दे सकते हैं, वहां पर आपका कोई एक दिया हुआ होगा, इतना इज इक्वल टू प्रूव दैट पाई बाई 4 या पाई बाई 2 या पाई बाई 8 पाई बाई 2, है ना। चलिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग ऐसा करें कि tan और cot के रूप में ले आवे, ज्यादा फायदा होगा, या इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, ये आपका जो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वी कैन राइट, आई इंटू आपका कितना होगा dx। अब हम लोग ऐसा करें पुट कर दें, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डीसी क्या होगा 2 इंटू आपका साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का डीसी क्या होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज कर दे, यानी ये कहता है इफ x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0, फिर कहता है इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2
तो t इजिकल टू कितना हो गया आपका 1। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, है ना, ये आपका 1/2 आ जाएगा, है ना, ये कितना हो गया 0 to 1। आप यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका हो जाएगा dt होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी आपका हो गया कितना 1/2 इंटू tan इनवर्स टी, यही होगा ना। ये आपका हो गया लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट आपका 1 है, यानी आपका कितना हो गया tan इनवर्स 1 यानी π/4, दैट इज इक्वल टू आंसर आपका कितना हो गया π/8। ये आपका जो है आंसर हो गया, यानी आपका डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। क्वेश्चन में आपको आ सकता है टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पावर 4x dx इज इक्वल टू π/8, है ना। तो आप इस मेथड से आप जो है बना सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ, दिया हुआ है 0 to π/4, एक मिनट, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई आपका है 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x आई इंटू दिया हुआ है 2 प्लस tan x, 2 प्लस कितना है आपका tan x आई इंटू आपका दिया हुआ है dx इज इक्वल टू, है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है log e2 2/3, है ना। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है log e2 3, log 3। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/2 log e2 4/3। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है log e 4/3, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आ जाए, नोट कर लीजिए ऑप्शन को, तो सीधे हम लोग क्या करें, पुट कर दीजिए tan x इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी, tan x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आई इज इक्वल टू कितना होगा डी टी, राइट। अब कहता इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कहता इफ x इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पर हम लोग लिख दें तो कितना हो गया आपका 0 है, तो यहां भी 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये कितना हो गया dt अपॉन आपका कितना होगा 1 प्लस टी आई इंटू आपका हो जाएगा 2 प्लस टी, है ना। अब इसका जो है बहुत सारे मेथड है, आप चाहे तो पार्शियल से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, आपका इच्छा है। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको आप जो है 0 to 1 है, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को लेके चलते हैं, क्या करते हैं लेट 1 अपॉन 1 प्लस टी आई इंटू कितना है आपका 2 प्लस टी, राइट, इज इक्वल टू क्या होता है a अपॉन आपका हो गया 1 प्लस टी प्लस आपका हो गया अनदर कांस्टेंट b अपॉन आपका कितना होगा 2 प्लस टी, राइट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए ये सबको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपने क्या किया, इतना हो गया। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लें, यानी आपका होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू आपका होगा 2 प्लस टी,
ठीक है, दैट इज इक्वल टू, आप इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया एलसीएम 1 प्लस टी इंटू आपका होगा 2 प्लस टी, राइट। आप एलसीएम ले लीजिए तो a इंटू आपका हो गया 2 प्लस टी प्लस आपका हो जाएगा b इंटू आपका क्या होगा 1 प्लस टी, राइट। ये आपका हो गया, बोथ विल बी कैंसिल, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी आपको आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू आपका हो गया 2 प्लस टी, है ना, प्लस आपका हो गया b इंटू कितना हो गया 1 प्लस टी। समझ में आ गया? चलिए अब इसको क्या करना है, हमको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको अब मिटा दे रहे हैं, चलिए इसका जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, आइए, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू -1, तो इससे फायदा क्या होगा, ये आपका 0 हो गया, है ना। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 1 इंटू आपका कितना हो गया a, यानी a इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1, ठीक है। अगेन आप पुट कर दीजिए, यहां पर हम रख रहे हैं, अगेन पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू -2, है ना। तो इससे क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो गया b इंटू 1 माइनस 2, यानी आपका हो गया b इज इक्वल टू -1। तो आपका देखिए कांस्टेंट कितना आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब ये वैल्यू यहां देके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यानी आपका जो इंटीग्रेशन आपका जो दिया हुआ है, कितना था इंटीग्रेशन जो भी है, तो इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका a के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 प्लस आपका t हो जाएगा इंटू डी टी होगा, माइनस आपका हो गया 1 अपॉन ये कितना होगा 2 प्लस टी होगा इंटू कितना होगा डी टी होगा। आपका इंटीग्रेशन आपका क्या था 0 to 1 था, या जो भी है, यानी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू log 1 प्लस टी हो गया, और माइनस आपका कितना होगा log 2 प्लस टी हो गया, है ना। यानी आप इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस टी अपॉन आपका हो जाएगा 2 प्लस टी। अब इसमें हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज करें, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है, इसको हमने जो है पार्शियल मेथड भी बता दिया आपका करीब करीब, है ना। तो ये आपका डिफिनाइट इंटीग्रेशन आपका आज समाप्त हो गया। कल हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा समय कम था, तो एक आध क्वेश्चन और इसमें बढ़ाते, कोई बात नहीं। कल हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जो है थ्योरी देंगे, और इसके बाद जो है आपका 12th बोर्ड का क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करेंगे कल, है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे आपका कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ओके।